हेलो दोस्तों, तो आप सभी का हमारे चैनल टेक्नो यूनिटी में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वीवो बुक 14 X415 JAE K501T वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी इस लैपटॉप को लेने की सोच रहे हैं या फिर कोई एक अच्छा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं 40,000 की रेंज में, तो ये लैपटॉप आपके लिए क्या लेना ठीक रहेगा या नहीं, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा ले। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अब हम सबसे पहले इस लैपटॉप के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये लैपटॉप आपको मिलता है ग्रे कलर के अंदर और जो इसकी बॉडी की क्वालिटी है वो है दोस्तों प्लास्टिक की। तो जो बॉडी की जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। लो लेवल का प्लास्टिक इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया है। अब इस लैपटॉप के जो कीबोर्ड दिया गया है उसकी बात करते हैं हम लोग। तो इस लैपटॉप के अंदर हमको मिलता है चिकलेट कीबोर्ड, जिस विद 1.4 mm की ट्रेवल के साथ आता है ये कीबोर्ड। इस कीबोर्ड के अंदर अगर न्यूमेरिक की बात करूँ तो इसके अंदर न्यूमेरिक की नहीं मिलती, जैसे कि आपको पता है कि 14 इंच के जितने भी लैपटॉप आते हैं उनमें मोस्ट ऑफ में न्यूमेरिक की नहीं मिलती। तो इस लैपटॉप में भी आपको न्यूमेरिक की नहीं दी गई है। अब दोस्तों, टच पैड की बात करूँ तो इसके अंदर आपको एक टच पैड दिया गया है नीचे की तरफ, जो सभी लैपटॉप में आता ही है एज यू नो। सो इसका जो टच पैड है उसके अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर आपको टच पैड के ऊपर मिलता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर। राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको इस लैपटॉप के अंदर एक जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, वो इस टच पैड की खास बात है। बाकी बात करता हूँ अब इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर राइट साइड के अंदर हम लोग बात करते हैं तो पोर्ट्स के अंदर तो इसके अंदर 2 USB 2.0 का पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। 2.0 जनरेशन है इसकी सेकंड, तो 2 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाता है राइट साइड के अंदर हमें। और एक हेडफोन 3.5 mm जैक देखने को हमें मिल जाता है इसके अंदर। एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी हमें देखने को मिल जाता है, मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा के अंदर। और कुछ राइट साइड के अंदर देखें तो हमें 2 लाइट्स देखने को मिलती है, जो एक लाइट तो इसके चार्जिंग के स्टेटस को बताती है और दूसरी लाइट इसके पावर ऑन ऑफ को बताती है। इसके अलावा हमें राइट साइड के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब बात करता हूँ इस लैपटॉप की लेफ्ट साइड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, लेफ्ट साइड के अंदर बात करें तो सबसे पहले हमें एक पोर्ट देखने को मिलता है, वो है USB 3.2 जैक। दूसरा मिलता है हमें एक HDMI जैक और एक हमें C पोर्ट भी देखने को मिलता है। इस लैपटॉप के अंदर एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, इसी के साथ एक एयर ग्रिल भी हमें राइट साइड के अंदर देखने को मिल जाती है इस लैपटॉप के अंदर। अब दोस्तों, डिज़ाइन की बात कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम इसके वेबकैम की बात करते हैं। दोस्तों, इस लैपटॉप के अंदर हमें VGA वेबकैम देखने को मिलता है। बाकी जो वेबकैम है वो बिल्कुल क्वालिटी है, कुछ बोलेंगे कि इसका वेबकैम बढ़िया नहीं है, तो दोस्तों इसके अंदर VGA वेबकैम दिया गया है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं बोल सकता। तो अब बात करता हूँ इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा मिलता है और इसके अंदर जो आपको सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड विंडो 10 होम लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलती हैं। साथ ही में इसके सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट 2019 का। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 लेना चाहते हैं तो ये लैपटॉप आपको मिलता है समथिंग 43,000 के आसपास का। अगर आप विदाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस लैपटॉप को बाय करते हैं तो ये लैपटॉप आपको मिलता है 39,990 रुपीज़ में। ये लैपटॉप कि जो मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर भी आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसके अंदर एक में तो 1 TB HDD मिलती है, उसी की अभी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा वेरिएंट है वो 512 GB की SSD का, तो वो वेरिएंट अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसके ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाई है। तो अब बात करता हूँ इसकी डिस्प्ले की। तो दोस्तों, इस लैपटॉप के अंदर हमें मिलती है 14 इंचेज की LED बैकलिट LCD फुल HD डिस्प्ले, जिसके जो साइड के बजल्स है वो भी माइक्रो बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं। और जो इस डिस्प्ले का जो पैनल है वो है एंटी ग्लेयर पैनल देखने को मिलता है विद 45% NTSC एंड 82% स्क्रीन टू
बॉडी रेशियो आपको इसका देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट है इस प्राइस रेंज के अंदर। अब बात करते हैं जो सबसे मेन चीज़ हमारी आती है पूरे लैपटॉप के अंदर, वो है इसका प्रोसेसर। तो दोस्तों इसके अंदर हमें देखने को मिलता है i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर 1035G1, जिसका जो कोड नंबर है वो है। अब बात करता हूँ कि इसकी जो क्लॉक स्पीड कितनी है प्रोसेसर की। तो दोस्तों जब हम इस लैपटॉप को ऑन करते हैं, मतलब नॉर्मल यूजेज करते हैं, तब इसकी जो हमें बेस क्लॉक स्पीड मिलती है वो है 1.0 गीगाहर्ट्ज। जो टर्बो बूस्ट, इंटेल की टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी उसके साथ आती है, वो इसको हम लोग टर्बो बूस्ट कर सकते हैं 3.6 गीगाहर्ट्ज तक। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेसर के अंदर हमें कोर कितनी देखने को मिलती है। तो कोर इसके अंदर 4 कोर एंड 8 थ्रेड देखने को मिलती है इस लैपटॉप के अंदर। और कैशे मेमोरी की बात करें तो इसके अंदर हमें 6 MB की कैशे मेमोरी देखने को मिल जाती है। अब हम इस लैपटॉप की मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करते हैं। तो दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर हमें 8 GB की DDR4 रैम देखने को मिलती है, जो हमें इस प्रकार से मिलती है। 4 GB की तो ऑन बोर्ड मिलती है जो इसके ऊपर सोल्डर्ड हुई होती है, और दूसरी हमें रैम इसके अंदर 2 रैम लगी हुई मिलती है, एक 4 GB की और दूसरी भी 4 GB की, बट एक सोल्ड है इसके अंदर मदरबोर्ड पर और दूसरी को हम लोग निकाल सकते हैं। तो दूसरी हमें मिलती है 4 GB की SDDIMM रैम, जिसको हम लोग हटाकर 8 GB की रैम लगा सकते हैं। तो दोस्तों रैम अपग्रेडेबल की बात करूँ तो हम इसके अंदर 12 GB तक रैम लगा सकते हैं, मतलब 4 GB की तो जो इसके अंदर लगी हुई है, और 4 GB को हटाकर हम लोग एक और रैम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से लैपटॉप 12 GB रैम सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो इस लैपटॉप के अंदर हमें देखने को मिलती है 1 TB की HDD, और दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है जिसके अंदर हमें देखने को मिलती है 512 GB की SSD। सो इफ अगर आपको HDD vs SSD कौन सी लेनी चाहिए, तो आई विल रिकमेंडेड यू कि आप SSD वाला ही वेरिएंट लेवे। अगर बात करूँ तो इसकी हार्ड डिस्क या फिर SSD को अपग्रेडेबल के बारे में, तो दोस्तों अगर आप HDD वाला लैपटॉप लेते हैं तो इसके अंदर आपको एक एक्सटर्नल स्लॉट देखने को मिलता है, साटा स्लॉट M.2 2280 स्लॉट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप एक मार्केट से बाय कर SSD लगा सकते हैं। ये लैपटॉप मैक्सिमम 512 MB तक GB तक की SSD को सपोर्ट करता है। तो आप मार्केट से बाय कर दूसरी SSD लगा सकते हैं अगर आप HDD वाला वेरिएंट बाय करते हैं। अगर आप SSD वाला वेरिएंट बाय करते हैं तो इसके अंदर आपको HDD का स्लॉट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप 1 TB तक की HDD लगा सकते हैं। अब बात करते हूँ इस लैपटॉप की ग्राफिक्स कार्ड की। तो इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, इंटीग्रेटेड अल्ट्रा HD ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। बाकी इसके अंदर कोई आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड देखने को नहीं मिलता है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको किसी भी लैपटॉप में नहीं मिलेगा। अब हम इस लैपटॉप की बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हमें 2 सेल्स की बैटरी देखने को मिलती है, जिसका बैकअप की बात करूँ तो फुल्ली डिपेंड है आपके यूजेज के ऊपर, आप किस प्रकार से यूज़ करते हो। अगर आप इसको नॉर्मली यूज़ करते हो, जैसे कि आप वेब, ये जो क्रोम ब्राउजिंग करना, या फिर नेट ब्राउजिंग, या फिर आप कोडिंग कर रहे हो, या फिर कुछ नॉर्मल प्रोसेसेस कर रहे हो, तो ये लैपटॉप आपको नॉर्मली 4 to 5 आवर्स का बैकअप दे देगा। अगर आप पावर सेविंग मोड के अंदर इस लैपटॉप को यूज़ करते हो तो 6 to 7 आवर तक का भी बैकअप दे सकता है, बट नॉर्मली मैं बताऊं तो आपको ये 3 to 4 आवर्स का ही बैकअप देगा, क्योंकि इसके अंदर 2 सेल बैटरी लगी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर आपको जो वाईफाई मिलता है या नहीं मिलता, मिलता है तो कौन सा मिलता है। तो वो दोस्तों इसके अंदर हमें वाईफाई मिलता है 5 देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके अंदर स्पीकर्स की। तो दोस्तों नीचे की साइड आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, और माइक्रोफोन की बात करूँ तो आपको इसके अंदर कैमरे के पास एक माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है ड्यूल इन। बात करता हूँ इस लैपटॉप की वारंटी की, तो आपको इसके अंदर ग्लोबल वारंटी देखने को मिल जाती है 1 साल की। तो दोस्तों अब बात करता हूँ, अगर आप ये लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो इस लैपटॉप को आप किस यूजेज के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हैं और आपका बजट 40,000 के आसपास का है, तो आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। अगर आप इस लैपटॉप को गेमिंग के लिए बाय करना चाहते हो तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा आपको,
क्योंकि ये लैपटॉप नॉर्मल यूजेज के लिए ही है। तो इस लैपटॉप के अंदर आप लोग आराम से वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकते हो। बट अगर आप इसके अंदर गेम डेवलप करना चाहो तो वो इस लैपटॉप के अंदर डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर हमें ग्राफिक्स कार्ड देखने को नहीं मिलता है। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप इजीली कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। और बात करूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बड़ी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने की, तो वो आप इसके अंदर कर सकते हो, बट थोड़ा गर्म होने के चांसेस रहेंगे, हैंगिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। बट हाँ, अगर आप इस लैपटॉप को बाय कर रहे हैं और आपने एसएसडी नहीं लगवाई है इस लैपटॉप के अंदर, तो आपको स्लोनेस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा फेस करने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप को इस लैपटॉप का बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको एसएसडी लेना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट एसएसडी दिस लैपटॉप डजंट गिवन यू बेस्ट एक्सपीरियंस। सो आई विल रिकमेंड इट you go market and buy a SSD and insert in this laptop। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस लैपटॉप के बारे में कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आपका और कोई डाउट हो इस लैपटॉप के ऊपर तो आप नीचे कमेंट कर कर मुझे पूछ सकते हैं, और मुझसे पर्सनली बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इस लैपटॉप को बाय करना चाहते हैं तो इस लैपटॉप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इस लैपटॉप को बाय कर सकते हैं, या फिर और कुछ जानना चाहते हैं तो वो आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।